हेलो बच्चों, आज और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोग के सामने लेके आए हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स को डे बाय डे टाइम बाउंड के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज भी एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। An object is placed at a distance of 75 cm from my screen. बच्चों, एक ऑब्जेक्ट क्या है 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम माई स्क्रीन। स्क्रीन से 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या किया गया, इसको रखा गया है। यानी प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 75 सेंटीमीटर है। यानी बच्चों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, here u plus v equals to 75। बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दे। An object is placed at a distance of 75 cm from a screen। अगर ऑब्जेक्ट ये है और स्क्रीन ये है, तो यानी स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, यानी दोनों का सम का डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 75 माइनस v, इतना सेंटीमीटर। तो बच्चों, u क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वो हमेशा लेंस के इन फ्रंट ऑफ होते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, दैट इज I डॉट ई u इक्वल्स टू माइनस 75 माइनस v सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट लाइन पे ध्यान देते हैं। Where should a convex lens of focal length 12 centimeter be placed so as to obtain real image on the screen। यानी फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। यानी f जो है वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं प्यारे बच्चों। तो f क्या होगा यहाँ पर, प्लस 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों बोला गया क्या कि ये रियल इमेज फॉर्म करेगा। भाई रियल इमेज फॉर्म करेगा, तो बोला गया कि वेयर शुड अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ शुड बी प्लेस्ड। यानी कन्वेक्स लेंस को कहाँ पर प्लेस्ड करेंगे कि उसका इमेज बनेगा कितना, इमेज उसका रियल बनेगा ऑन द स्क्रीन पे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो मान लेते हैं कि v क्या है, v जो v लिखे थे, इस v था क्या, इमेज डिस्टेंस। v क्या था, इमेज डिस्टेंस। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला मीन्स सेंस, हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों लेंस फॉर्मूला में 1/f जो होते हैं वो होते हैं 1/v माइनस 1/u प्यारे बच्चों। तो यानी 1/v, v को v रख देते हैं प्यारे बच्चों, v को v रख दिए, माइनस 1/u का वैल्यू, u का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों, ये है, u का वैल्यू है ये, यानी माइनस प्लस इट्स 75 माइनस v। अब फोकल लेंथ कितना दिया है, 12 दिया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो v इंटू 75 माइनस v, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाई ये, तो बचेगा 75 माइनस v इंटू 1, यानी 75 माइनस v, प्लस यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड बाय ये, तो बचा v, तो v इंटू 1 बच गया v, तो प्लस v माइनस v कैंसिल आउट, तो 1/12। यानी प्यारे बच्चों इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू इतना, यानी 75v माइनस v स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो गया, इतना रह गया, इक्वल्स टू 12 इंटू 75, 12 इंटू 75। यानी प्यारे बच्चों इससे अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग अगर अरेंज करते हैं प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा
75 v माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 इंटू 12, तो 75 इंटू 12 900 आ गया प्यारे बच्चों। कितना आ गया? 900 आ गया। अब प्यारे बच्चों इस 900 को हम क्या करेंगे, इसे मिड टर्म फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंदर ला देते हैं। तो करते हैं क्या, ये हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया प्लस में, ये होगा माइनस में, और ये होगा माइनस में, तो उसे अंदर लेके आ जाएंगे, तो प्लस 900 हो जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इस टर्म्स को हम क्या किए, मिड टर्म फैक्टर में कन्वर्ट कर दिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या किए, माइनस कॉमन लिए, तो ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, और ये यहीं पर रहा। उस माइनस को एडजस्ट करते तो ये माइनस होता, उसको अंदर कर दिए तो प्लस में आ गया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसे मिड टर्म फैक्टर में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो मिड टर्म फैक्टर में हम लोग स्प्लिट करते हैं इसको। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पर मिड टर्म फैक्टर में यह है 900, तो 1 इंटू 900 होता है कितना, 900। तो किस में आता है, हम लिख सकते हैं 15 इंटू 6, 90 एंड 0 एंड हाँ यस, तो 15 इंटू 60, 15 इंटू 60 आता है 900, और दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 75 आ जाता है। तो बच्चों इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, वी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 15 यू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनस 15v माइनस 60v प्लस 900 इक्वल्स टू 0 प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ v कॉमन हो गया, तो v माइनस 15 और यहाँ माइनस 60 कॉमन ले लेंगे, तो v माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली प्यारे बच्चों v माइनस 15 इंटू v माइनस 60 इक्वल्स टू 0, यानी प्यारे बच्चों दैट इज लिख सकते हैं क्या, कि v माइनस 15 इक्वल्स टू 0 एंड v माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली v का दो वैल्यूज आ गया, कि v इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड v इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। यानी प्यारे बच्चों इमेज का जो इमेज डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। तो अगर हम सबसे पहले अगर v का वैल्यू ये मान लेते हैं, ये मानते हैं, तो प्यारे बच्चों u यहाँ बोला गया था, where should a convex lens of focal length 12 cm be placed so as to be obtain real image on the screen। तो प्यारे बच्चों u कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस के सामने कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर u जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 75 माइनस 15, यानी कितना हो गया, माइनस लगा के, तो माइनस 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। और अगर हम मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि v का वैल्यू एक बार लेते हैं 60, तो क्या हो जाएगा, u जो हो जाएगा माइनस 75 माइनस 60, यानी कितना हो गया, माइनस 15 सेंटीमीटर। यानी प्यारे बच्चों अगर एक बार v का वैल्यू 15 सेंटीमीटर लेते हैं, तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, इस इक्वेशन में, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा लेंस के सामने कितना, 75 माइनस v का वैल्यू पुट कर दिए तो कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर, माइनस 60, माइनस इंडिकेट्स इन फ्रंट ऑफ द लेंस, माइनस साइन इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ द लेंस प्यारे बच्चों, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है। और एक बार v का वैल्यू जब 60 सेंटीमीटर पुट कर दिए तो u का वैल्यू कितना निकल गया, 15 सेंटीमीटर, माइनस 15, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो प्यारे बच्चों इसे आप लोग इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान दे,
an object is placed at a distance of 75 centimeter from a screen, यानी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 75 दिया हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v। भाई इमेज तो स्क्रीन पे बनेगा ना, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन पे इमेज बनती है, तो यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है 75 है प्यारे बच्चों, यानी u प्लस v 75 दिया हुआ है। तो यहां से हम u निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, u निकल गया 75 माइनस v, u हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव में लिख दिए इसको। लिखने के बाद यहां बोला गया है वेयर शुड अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, यानी f दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है रियल में। तो प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले f ले लिए प्लस में, नथिंग मीन्स प्लस। अब अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला से हम क्या निकाल लिए, हम v का वैल्यू निकाले। प्यारे बच्चों इसमें क्या हुआ, ये मिड टर्म फैक्टर में आया, मिड टर्म फैक्टर में आने के बाद हम लोग क्या किए, इसे सॉल्व करके v का वैल्यू दो टर्म में निकाल लिए कि v इक्वल्स टू 15 एंड v इक्वल्स टू 60। तो व्हेन v इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर देन u कितना हो जाएगा 75 माइनस 15, तो कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। हाँ, और एक बार v का वैल्यू 60 लिए तो आ गया u का वैल्यू कितना -15 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही आंसर पॉसिबल है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो यू कैन राइट देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड माय डियर। कॉपी इट नाउ प्लीज।